प्रिय विद्यार्थी, मैं आपके समक्ष अपना ऊंचाई और दूरी पर दूसरा वीडियो लेकर उपस्थित हूँ। इसके वीडियो के अंतर्गत हम कुछ प्रश्नों को आपको हल करना आसान ढंग से बताएंगे। आइए देखिए। दूसरी ओर स्थित मकान के शीर्ष और पाद के अनुमान को क्रमशः 45 और 60 अंश है। देखिए, यहाँ सोचने वाली बात यह है सबसे पहले कि एक मीनार है और एक मकान है। मीनार के शीर्ष से मकान के शीर्ष और आधार के अनुमान कौन है? तो सीधी सी बात है, जिस वस्तु से अनुमान कोण होता है वो चीज ऊंची होगी और जिसका होगा वो छोटी होगी। तो यहाँ पर मीनार के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर स्थित एक सड़क है, ये मकान, ये मीनार, ये AB है, ये CD है, ये अनुमान कोण 45 अंश है, इसलिए ये वाला 45 अंश होगा। ये 60 अंश है, इसलिए ये कोण 60 अंश होगा। इसको E माना। तो पहला काम है कि जिसको हमने जो माना है उसे लिखेंगे। तो माना AB मकान तथा CD मीनार है। नीचे प्रश्न में लिखा है कि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है। ये 10 मीटर हमको दिया हुआ है, हमको CD निकालना है। तो पहले त्रिभुज BDE में tan 45 अंश लंब बटे आधार DE बटे BE। tan 45 का मान 1 होता है। DE बराबर BE, तो DE बराबर BE, अर्थात ये DE इस BE के बराबर है। चूंकि BE और AC बराबर है, इसका प्रयोग हम आगे करेंगे। त्रिभुज ACD में tan 60 अंश बराबर CD बटे AC। tan 60 का मान कर्ण 3 होता है। CD में CE प्लस DE बटे AC। ये AC पक्षांतर होगा कि कर्ण 3 AC हो जाएगा। CE का मान AB के बराबर यानी कि 10। ये DE, देखिए DE और BE बराबर है और BE AC के बराबर है। चूंकि DE बराबर BE और BE बराबर AC, इसलिए कर्ण 3 DE बराबर 10 प्लस DE। इस DE को पक्षांतर करके इधर लाए तो ये ऋणात्मक हो गया। DE कॉमन किया, कर्ण 3 माइनस 1 बराबर 10। DE बराबर 10 बटे कर्ण 3 माइनस 1। अब इसे हल करने के लिए हम कर्ण 3 प्लस 1 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, यानी हर के सेमी से।
10 करनी 3 प्लस 1 करनी 3 का 3 माइनस 1 तो 2 हुआ, 2 पंचे 10, 1.732 प्लस 1 DE बराबर 2.732, 5 दूनी 10, 5 दिया 15, 5 सत्ते 35, 36, 3 वाली 10 3 13, डी का मान 13.650 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई 10 प्लस 13.650 23.650 मीटर। यही हमारा अभिष्ट उत्तर है। यहाँ पर सर्वप्रथम चित्रवत की बात आती है कि वायुयान की चाल हमको मालूम है 600 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 सेकंड में उन्नयन को 30 अंश से 60 अंश हो जाता है। ऊंचाई नहीं मालूम है, तो पहला काम है कि हम चित्र बनाएं। वायुयान कुछ ऊंचाई पर उड़ रहा होगा, इस ऊंचाई पर मान लीजिए उड़ रहा है वायुयान, ए भी ऊंचाई हमने इसको मान लिया। वायुयान पृथ्वी के क्षैतिज उड़ता है, बिंदु डी पर था, 12 सेकंड बाद ये बिंदु डी पर आ जाता है। तो इस बिंदु ई पर इसका उन्नयन कोण 30 अंश था, जो कि 12 सेकंड बाद 60 अंश हो जाता है। ये हमारा इसका चित्र हुआ। अब बात ये आती है कि जो चाल दी है वायुयान की चाल 600 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 600 गुणा 1000 बटे 60 गुणे 60, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड। ये 2 जीरो इस प्रकार काट दी, 6 से 6 कट गया, 2 3 6, 2 पंचे 10, 500 बटे 3 मीटर प्रति सेकंड। ये चाल मीटर प्रति सेकंड में बदल गई। समय हमें 12 सेकंड दिया था, तो समय बराबर 12 सेकंड, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल 500 बटे 3, समय 12, 3 चौक 12, 4 पंचे 20, 2000 मीटर, या इसे 2 किलोमीटर भी लिखा जा सकता है। कहने का मतलब बिंदु बी से बिंदु डी तक आने में 2 किलोमीटर की दूरी वायुयान तय करेगा। वही दूरी नीचे होगी। अब देखिए, त्रिभुज CED में tan 60 बराबर DC बटे CE। tan 60 करनी 3 होता है, DC बटे CE। DC बराबर करनी 3 CE। ये वायुयान की ऊंचाई है DC। त्रिभुज ABE में tan 30 अंश AB बटे AE, 1 बटे करनी 3, ये AB, ये 2 प्लस
2 प्लस सी ई बराबर कर्ण 3 ए बी। देखें डी सी और ए बी दोनों वायुयान की ऊंचाइयाँ थी, तो हम इसकी जगह ये लिख सकते हैं, यानी कि कर्ण 3 सी ई 2 प्लस सी ई 3 सी ई। ये सी ई पक्षांतर करने पर उधर जाएगा, 3 सी ई माइनस सी ई, तो 2 सी ई बराबर 2, अर्थात सी ई बराबर 2/2 1 किलोमीटर। देखिए ये सी ई है, तो हमें वायुयान की ऊंचाई निकालनी थी, तो वायुयान की ऊंचाई कर्ण 3 सी ई था, कर्ण 3 सी ई की जगह 1 रखा, कर्ण 3 1.732 इंटू 1 यानी 1.732 किलोमीटर। तो देखा आपने कितने आसान तरीके से ये सवाल लगते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना है, चित्र को एकदम जो प्रश्न में कहा जाता है उस हिसाब से बनाइए और सवाल बहुत ही आसान तरीके से लग जाते हैं। ये अभी मैं आपको और सवाल बताता हूँ। देखिए हम तीसरा प्रश्न आपके सम्मुख लेकर आए हैं। इस प्रश्न में लिखा है, एक मीनार के पास से होकर जाने वाली क्षैतिज समतल के किसी बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण थीटा है। मीनार की ओर 192 किलोमीटर चलने पर उन्नयन कोण फाई हो जाता है। यदि tan थीटा बराबर 5/12 और tan फाई बराबर 3/4, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब प्रश्न के हिसाब से सर्वप्रथम पहला काम होता है हमारा कि चित्र बनाना। तो देखिए कहा जा रहा है, मीनार के पाद से होकर जाने वाले क्षैतिज समतल के किसी बिंदु से, ये ए बी मीनार है, ये क्षैतिज समतल है जो इसके पाद से होकर जाता है। किसी बिंदु से, बिंदु सी से इसके शिखर का उन्नयन कोण थीटा है, ये थीटा हो गया। मीनार की ओर 192 मीटर चलने पर ये उन्नयन कोण फाई हो जाता है, ये बिंदु डी हो गया। तो मीनार की ऊंचाई हमें निकालनी है ए बी। दिया है tan थीटा बराबर 5/12, tan फाई बराबर 3/4। अब देखिए ये हमारी तीसरी समस्या थी। त्रिभुज ए बी, पहले किसे हमने क्या माना है, तो माना ए बी मीनार है तथा सी व डी क्षैतिज समतल पर बिंदु त्रिभुज ए बी डी में tan फाई ए बी बटे ए डी। अब देखिए tan फाई हमें 3/4 मालूम था, 3/4 लिखा, ए बी बटे ए डी, 3 AD बराबर 4 AB। ये हमारा प्रतिबंध प्राप्त हुआ। अब त्रिभुज ABC में tan थीटा AB बटे AC, tan थीटा 5/12 है, AB AC में 192 प्लस AD है, पक्षांतर होगा, ये 5
तो 192 प्लस AD और ये 12 AB। अब देखिए यहाँ 3AD बराबर 4AB था, तो यहाँ गुणा कर लें, 5 दूनी 10, 5 में 45, 1 46, 5 में 5 9 और ये 580। इसको हम 3 × 4AB लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए किया कि जिससे कि 4AB की जगह हम 380 लिख दें। 960 प्लस 580, 3 × 380। अब ये 3 × 3 9 होगा या 9 होगा। 980 इधर, इस 580 को पक्षांतर करेंगे तो माइनस का होगा। 960 बराबर 980 माइनस 580 यानी कि 480 बराबर 960। AD बराबर 960 बटे 4, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, AD बराबर 240। अब देखिए AD का मान हमें प्राप्त हो गया, AB निकालना है। AB बराबर, क्योंकि 3AD बराबर 4AB था, तो 3AD की जगह 240, ये 4 बटे में आ गया, 4 छंग 24, AB बराबर 3 छक 18, 180 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई बराबर 180 मीटर। देखिए आपके समक्ष एक समस्या हम लेकर और आए हैं। प्रश्न में लिखा है कि 2014 बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, एक नाव से जो नाव एक पुल की ओर जा रही है, भाई पुल स्थिर होता है, नाव गतिमान है, पुल का उन्नयन कोण 30 अंश देखा गया। नाव के उसी चाल से चलने पर 10 मिनट पश्चात नाव से पुल का उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। ज्ञात करो कि नाव को पुल तक पहुंचने में और कितना समय लगेगा। तो सर्वप्रथम चित्र देखिए, मैंने आपको बताया कि पुल स्थिर होता है, माना AB ऊंचाई पर पुल है, यानी बिंदु B पर पुल है, ये कुल ऊंचाई है पुल की AB, ये बिंदु C है जिससे उन्नयन कोण 30 अंश था। जब ये 10 मिनट बाद देखा जाता है तो उन्नयन कोण 60 अंश हो जाता है। तो सीधी सी बात है, ये कुछ आगे हो जाएगी। ऊंचाई और दूरी में ये बात एकदम आपको अवश्य समझनी चाहिए, समझनी होगी कि जितना दूर हटेंगे कोण घटेगा, जितना नजदीक जाएंगे कोण बढ़ेगा। तो किसे क्या माना है, पहला काम इसे लिखने का है। तो माना AB ऊंचाई पर पुल है तथा C व D नाव की स्थितियां हैं। त्रिभुज ABD में tan 60 बराबर AB बटे AD, कर्ण की AD बराबर AB, त्रिभुज ABC में tan 30 बराबर AB बटे AC, tan 30 1 बटे कर्ण 3 AB बटे CD प्लस AD, CD प्लस AD
बराबर कर्ण 3AB। देखें AB बराबर कर्ण 3AD था, CD प्लस AD बराबर कर्ण 3 × कर्ण 3AB। 3AD माइनस AD 2AD बराबर CD। अर्थात AD बराबर CD/2। यहीं पर आपका सवाल हल है। अब उसके समझने की आवश्यकता कैसे। देखिए C से D तक पहुंचने में 10 मिनट का समय लगता है और AD CD का आधा है, चाल वही है। तो जब इस दूरी को तय करने में 10 मिनट लगते हैं तो आधी दूरी को तय करने में आधा समय लगेगा, अर्थात 5 मिनट लगेंगे। देखिए कैसे। CD दूरी तय करने में लगा समय बराबर 10 मिनट। CD/2 बराबर AD दूरी तय करने में लगा समय 10/2 की 5 मिनट। यही आपसे पूछा गया था। इस प्रकार आपका ये प्रश्न हल हो गया और उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ। प्रिय विद्यार्थियों, इसके अतिरिक्त कुछ और प्रश्न लेकर मैं इसके बाद अगले वीडियो में आऊँगा। तब तक आप हमारे चैनल को देखते रहिए। यदि आपने हमारा चैनल लाइव क्लास अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको बिना रुकावट प्राप्त हो सके। धन्यवाद।